हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपसे रेजोनेट होता है बस उतना ही अपने लिए रखिए, बाकी का दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग के अंदर आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के टैरो डिवाइन गाइडेंस रीडिंग में क्या मैसेज निकल के आता है। 2-3 कार्ड्स अपने आप गिरे थे बट मैंने बिना देखे ही उसको डेक में रख लिया है। 1-2 बार और मिक्स करूँगी, ऑलरेडी मिक्स कर रखा है मैंने, तो 1-2 बार और मिक्स करूँगी और फिर कार्ड्स निकालेंगे हम एंड देन आई विल स्टार्ट रीडिंग देम फॉर यू। तो देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। ओके फ्रेंड्स, फिर से बहुत सारा कार्ड गिरा है बट आई एम नॉट वॉचिंग एनी ऑफ देम, और जैसे गिरा मैंने वैसे ही रख लिया है। ओके, फिर से एक कार्ड उड़ के नीचे गिरा है फ्रेंड्स। तो लेट मी सी, दिस इज द फूल। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इन द रीडिंग, द फूल। ओके, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। वैसे द फूल का कार्ड मुझे आपके प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, आपका जो करंट माइंडसेट है वो मुझे पूरा क्लियरली बता रहा है कैसा है, बट मैं और कार्ड्स निकालूंगी अभी। द फूल के बाद है 8 ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, टेम्परेंस एंड 2 ऑफ कप्स। चलिए इससे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द फूल, 8 ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 2 ऑफ कप्स। देखिए, इन कार्ड्स को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के जीवन में कोई व्यक्ति आ रहा है। मतलब जो भी मेरे लिसनर्स सभी मुझे सुन रहे हैं, जिनके साथ भी ये रेजोनेट हो, कि हो सकता है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो तब बढ़ रहा है जबकि आपने अपना मुंह फेर लिया है। मुझे इस तरह का मैसेज आ रहा है इन कार्ड्स को देख के कि जब आपने अपना मुंह फेर लिया उस पर्सन से, जब आपने अपनी पीठ घुमा दी है, तब शायद कोई पर्सन आपकी तरफ आपके जीवन में आ रहा है। लेकिन अब आप बदल चुके हैं, अब आप बिल्कुल बदल चुके हैं। काफ़ी कंट्रोल आपने अपने इमोशंस पे कर लिया है, इमोशनल कंट्रोल काफ़ी आपका हो गया है, और अब आप अपने इमोशंस की पूरी जिम्मेदारी लिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी के भी पीछे बहक जाए आपके इमोशंस, ऐसा अब नहीं है। तो अब जबकि आप अपने ही धुन में आगे बढ़ चुके हैं, आपने पीठ घुमा ली है, तब मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन आपके जीवन में आपकी तरफ आ रहा है। इस तरह का मैसेज ये कार्ड्स दे रहे हैं। हो सकता है पहले आप किसी के पीछे बहुत भागे हों, किसी लक्ष्य के पीछे बहुत भागे हों, लेकिन आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई, या किसी पर्सन के पीछे बहुत भागे हों लेकिन आपने काफ़ी सफरिंग्स आपको झेलना पड़ा हो, काफ़ी सफ़र कर लिया हो। तो अब सिचुएशन मुझे बिल्कुल चेंज लग रहा है कि आपने अपना मन हटा लिया उस तरफ से, काफ़ी कंट्रोल के साथ, इमोशंस पे काफ़ी रोकथाम के साथ आप आगे बढ़े हैं, और तब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई रिलेशन आपकी तरफ आ रहा है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपके जीवन में एक तरह का बैलेंस एंजल्स जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो शायद किसी रिलेशनशिप की वजह से ये हो सकता है
ओके या कोई भी ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड थे, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, कोई भी गोल हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है, या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, रिलेशन हो सकता है जिसकी तरफ आप बहुत कनेक्टेड थे, उसकी वजह से हो सकता है डिसबैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ हो। ठीक है, तो वो अब बैलेंसिंग एंजल्स जो हैं, जो एंजेलिक फिगर्स हैं, जो परमात्मा, वो बैलेंस जो इम्बैलेंस हो चुका था उसको अब आपके जीवन में वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। परमात्मा कोशिश नहीं करते, वो तो या तो करते हैं या नहीं करते, क्योंकि सब कुछ तो उनके हाथ में ही है। तो वो जब करना चाहते हैं तो करते हैं, जब नहीं करना चाहते तो नहीं करते हैं। तो वो आपके जीवन में बैलेंस कर रहे हैं, अब बैलेंस ला रहे हैं। ठीक है, और इस वक्त आपकी स्थिति कैसी है? आपकी एनर्जी है द फूल वाली, क्वीन ऑफ कप्स वाली, वही जो मैंने कहा कि अब अपनी धुन में जब आप आगे बढ़ गए, आपने पीठ घुमा ली, आपने अपना मुंह फेर लिया, आपने अपना मन हटा लिया और आप एकदम केयरफ्री होके, ऑप्टिमिस्टिक होके आगे बढ़ गए, तब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, कुछ भी जिसके पीछे पहले आप भाग रहे थे तो हो सकता है कि वो अब आपके जीवन में एंटर करे। बट अब आप बहुत इमोशनल कंट्रोल गेन कर चुके हैं, बहुत मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, और आपकी जो अब आपका जो एक्शंस है उससे अब आपके जीवन में बैलेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एंजल्स चाहते हैं कि आपके जीवन में जो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था, असंतुलन आ गया था, अब वो असंतुलन हटे और संतुलन बने आपके जीवन में। देखिए, जजमेंट और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अपने आप गिरा है। 8 ऑफ वंड्स के नीचे 2 ऑफ स्वॉर्ड है, द फूल के नीचे द जजमेंट है। ठीक है, हम थोड़े और कार्ड्स निकाल लेते हैं हम। तो देखिए, क्वीन ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे क्वीन ऑफ वंड्स, टेम्परेंस के नीचे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स के नीचे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, देखिए अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स निकला है, जजमेंट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब अगर मैं इनकी प्लेसमेंट देखूं तो ये मुझे ऐसा दिखा रहे हैं कि देखिए 8 ऑफ वंड्स के नीचे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। अभी आपके जीवन में मैंने क्या बोला कि कोई एक पर्सन हो सकता है, कोई एक परिस्थिति हो सकती है, कुछ भी जिसके पीछे आप भाग रहे थे, वो अब मुझे आपके जीवन में या आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि शायद पहले इसी सिचुएशन की वजह से, इसी गोल की वजह से, इसी पर्सन की वजह से, इसी परिस्थिति के वजह से आप ट्रैप हो गए थे। ठीक है, आप स्टक हो गए थे, आप फंस गए थे। ओके, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत वाटर की एनर्जी इस कार्ड में है। तो ये एक मानसिक चिंता को दिखाता है, काफ़ी चिंता वाली स्थिति आपने बिताई होगी, काफ़ी परेशान आप रहे होंगे मानसिक रूप से। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन ये दिखा रहा है ये कार्ड, 8 ऑफ वंड्स के नीचे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब जिसकी वजह से आप पहले परेशानी में थे, हो सकता है कि अब वो आपकी तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आपके जीवन में अब वो आ रहा है, लेकिन इस वक्त आप कौन सी एनर्जी में हैं? आप द फूल की एनर्जी में है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप सुनने नहीं वाले, अब आप बिल्कुल भी अटैचमेंट आप फील नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप अब केयर फ्री हो चुके हैं उस रिश्ते के प्रति, हो सकता है उस लक्ष्य के प्रति, हो सकता है अब आपको इतनी पड़ी नहीं है। ठीक है, और जजमेंट का टाइम, द फूल के नीचे जजमेंट, ये मैं इस तरह से, इस कार्ड को मैं इस तरह से देख रही हूँ कि
ये जो आपके मन की स्थिति में जो बदलाव आया है ना, ये परमात्मा ने निर्णय सुनाया है, ये उनका निर्णय दिख रहा है। आप जो ये मानसिक लेवल पे जो आप इतना स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, इमोशनल लेवल पे जो आप इतना स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, एक तरह से मैं कहूँगी कि एकदम डिटैच हो गए हैं, ठीक है, ये परमात्मा का निर्णय है। समझने वाला समझ जाए, ठीक है। परमात्मा नहीं चाहते कि अब आप उस पर्टिकुलर पर्सन या उस पर्टिकुलर परिस्थिति के पीछे भागें, ठीक है। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है या कोई परिस्थिति भी हो सकती है। होता है ना, कभी कभी हम अपने लाइफ में कोई गोल सेट कर लेते हैं, कुछ भी वो गोल हो सकता है, और उसको अचीव करने के लिए एकदम भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन जब देख लेते हैं सब कुछ करके कुछ हाथ नहीं लगा, या फिर उल्टा अपमान हो गया, या फिर उल्टा जो है एकदम आप डीवैल्यूड हो गए, बिल्कुल एकदम आपकी वैल्यू डिमिनिश हो गई उसका पीछा करते करते, तो कहीं से एक सेल्फ स्टीम जागता है ना फिर, या फिर एक जब इमोशंस पे चोट लगती है, गहरी चोट लग जाती है, तो फिर इंसान जो है एकदम झन्ना जाता है, और फिर उसको लगता है अरे छोड़ो यार, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो बदलाव हुआ है, ये परमात्मा का निर्णय है। वो नहीं चाहते कि अब आप उस परिस्थिति की तरफ दोबारा जाएं, या उस परिस्थिति को अपनी लाइफ में एंटर करने दें, या फिर उस रिश्ते को दोबारा अपनी लाइफ में एंटर करने दें। ये परमात्मा नहीं चाहते, ये परमात्मा का निर्णय है। अगर आपने, मैं अपने लिसनर्स से ये कह रही हूँ, ये कह सकती हूँ, ये मैं उनको एक तरह से इस रीडिंग के थ्रू मैं गाइडेंस दे सकती हूँ कि अगर आप अभी किसी रिश्ते से आपने ओवरकम किया है, या आपने किसी परिस्थिति से ओवरकम किया है, जिस परिस्थिति के पीछे जिस परिस्थिति का पीछा करते करते, या जिस पर्सन का पीछा करते करते आपने काफ़ी सफ़र कर लिया, अगर ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, और इस वक्त आप एकदम इमोशनली स्ट्रॉन्ग होके आप वहाँ से निकल गए हैं, तो परमात्मा यही चाहते हैं कि आप वहाँ से निकल जाएं, आप दोबारा उस तरफ ना जाएं। ये गाइडेंस है इस रीडिंग में, ठीक है। आपकी जो अब की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा क्वीन का एनर्जी है, कितना ज़्यादा क्वीन। तो मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्वीन होती क्या है, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए है, बिकॉज यहाँ पे मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो क्वीन ऑफ वंड्स है, वंड्स जो है वो एक्शन की एनर्जी होता है। तो मतलब आप एकदम एक्शन में हैं अभी, आप अब वो रोने गिड़गिड़ाने वालों में से नहीं हैं, आप वो पीछे पड़ने वालों में से नहीं हैं कि किसी के पीछे आप नहीं, आप लीड करने वाले हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी से भरपूर हैं। अब आप अपनी एनर्जी को ना किसी के पीछे वेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि अब आपका जो एक सोचने का तरीका, आपका जो इमोशनल एक स्ट्रेंथ है, वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब आप इसको अपनी एनर्जी को व्यर्थ में खर्च नहीं करने वाले। अपनी एनर्जी का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। अब आपका मन एकदम से हट ही गया है। किसी पर्सन ने शायद अपना असली चेहरा दिखा दिया, ओके जो पहले बहुत लविंग केयरिंग हो सकता है, या फिर कोई बहुत अट्रैक्टिव कोई गोल हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, तो उसका जो मास्क था वो शायद गिर चुका है, उसकी असलियत आपके सामने आ चुकी है। तो अब आप बिल्कुल ऐसे हैं, एकदम कान पकड़ रहे हैं कि ना बाबा ना, अब नहीं। इस तरह से मुझे आपका मतलब आप एकदम से वो हो चुके हैं, मतलब बहुत हो गया एकदम, ठीक है। एकदम अब आप बिल्कुल नाक में दम आपका हो चुका है, मतलब इस तरह से मैं कहना चाह रही हूँ कि हो गया आपका वो वाला कोटा, वो बर्दाश्त करने वाला कोटा, या पीछे जो आप भागते थे वैसा पीछा करने वाला कोटा आप समाप्त हो गया है, ठीक है। अब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, एकदम कंट्रोल, राइट, मैच्योर, ओके, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, और दूसरों के लिए इंस्पायरिंग। इतनी मजबूती आप इतना मजबूती अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये दूसरों के लिए भी एक इंस्पायरिंग थिंग है, मोटिवेशन का पॉइंट है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स टेम्परेंस के नीचे, तो ये जो बैलेंस आपकी लाइफ में जो क्रिएट हो रहा है, वो क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि अब आप एनर्जी को सही जगह पे लगा रहे हो। एनर्जी की ऊर्जा है, स्वॉर्ड्स की ऊर्जा होती है एनर्जी की ऊर्जा।
मतलब एनर्जी और ऊर्जा तो एक ही शब्द हो गया मतलब कि एनर्जी का सिंबल है स्वॉर्ड। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड टेम्परेंस के नीचे मुझे दिखा रहा है कि अब आप अपनी एनर्जी को सही जगह पे चैनलाइज कर रहे हैं, सही जगह पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके जीवन में बैलेंस भी आ रहा है। ओके, देखते हैं कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। 8 ऑफ कप्स, देखिए जजमेंट के नीचे डिटैचमेंट का ही कार्ड आया है। ओके, कहीं से पीठ घुमा लिया आपने, कन्फर्मेशन उस बात का जो मैंने अभी कहा कि आपने अब कहीं से मन फेर लिया और तब कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपके जीवन में हो सकता है कि अब कोई बढ़ रहा हो, लेकिन अब आपको पड़ी ही नहीं है। ओके अब आप बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोचना चाहते। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नहीं सोचते, क्योंकि ये मन तो है ही बेलगाम, वो तो सोच मतलब वो तो थॉट्स लेके आ ही जाता है, लेकिन आप सोचना नहीं चाहते अब, ठीक है। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बिल्कुल आप एकदम वैराग्य आपने कहीं से धारण कर लिया है, किसी एस्पेक्ट से आपने एकदम वैराग्य धारण कर लिया है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जजमेंट के कार्ड के नीचे आया है 8 ऑफ कप्स और ऊपर आया है द फूल। तो परमात्मा का यही निर्णय है, उनकी यही इच्छा है कि आप मूव ऑन करें, आप बिल्कुल आगे बढ़ जाइए, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाइए, वेस्ट मत कीजिए। द चैरियट, देखिए 8 ऑफ वंस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब नीचे द चैरियट। अब जिसने आपको स्टक रखा ना, मैंने कहा था ना कि हो सकता है कि अब जो व्यक्ति आपके जीवन में आने की कोशिश कर रहा है, ओके, या जो परिस्थिति आपके जीवन में एंटर करने की कोशिश कर रही है, हो सकता है इसी पर्सन, इसी व्यक्ति, इसी सिचुएशन की वजह से आप कभी स्टक रहे हों। और द चैरियट, आपने संघर्ष भी बहुत किया होगा, क्योंकि द चैरियट संघर्ष का ही कार्ड है। तो बिल्कुल आपने संघर्ष भी बहुत किया होगा, स्टक भी रहे, फंसे रहे, ट्रैप रहे, ओके, और संघर्ष भी करते रहे, ठीक है। मन के अंदर भी तो बहुत संघर्ष हो जाता है जब जीवन में परिस्थितियाँ या व्यक्ति मतलब गधे निकल जाते हैं, ठीक है तो फिर ऐसा हो ही जाता है ना, संघर्ष हो ही जाता है, आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर कोई गधा आपके जीवन में एंटर कर जाए ओके, आई एम सो सॉरी, बट हाँ, ऐसे लोग गधे ही होते हैं जिनको सही गलत का कुछ पता ही नहीं होता। तो जब कोई ऐसा गधा एंटर कर जाता है तो अच्छे अच्छे लोग जो है वो भी बेचारे, वो भी सफ़र करने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन, राइट। तो संघर्ष तो आपने बहुत किया है। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत फूक फूक के आप चले हैं, बहुत संभल के आपको चलना पड़ा होगा। पहले की स्थिति में आपकी बता रही हूँ, एकदम कंफ्यूज रहते होंगे, कुछ पता ही नहीं चलता होगा भाई ये या वो, मतलब हर सिचुएशन में कंफ्यूजन, कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं, और काफ़ी बैलेंस करते हुए आपको चलना पड़ता होगा, एकदम बच के चलना पड़ता होगा। इस तरह का सिचुएशन आपके जीवन में रहा होगा। हो सकता है कि किसी के जीवन में ये परिस्थितियाँ अभी प्रेजेंट में हो, या हो सकता है कि ये एनर्जीज़ पास्ट की हो, ठीक है। मुझे तो लगता है कि आप शायद इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, क्योंकि द फूल के कार्ड से बिगनिंग हुई है रीडिंग की, और अगर नहीं निकले हैं तो निकलने वाले होंगे, ठीक है, क्योंकि अब तक तो आप सब समझ गए होंगे, समझदार हो चुके होंगे, लोगों की असलियत समझ चुके होंगे, तो अब आप निकल चुके होंगे या निकल रहे होंगे। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ना कि एकदम बच के चलते होंगे, संघर्ष में रहते होंगे, तो ऐसे लोग रहेंगे। ये जो मैंने गधों की बात की, तो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया, तो बिल्कुल आपके जीवन में कोई गधे कुछ गधे थे या कोई एक गधा था जिसकी वजह से आपने काफ़ी बर्डन लिया है, काफ़ी लोड लिया है अपने माइंड पे, ओके, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ कप्स, और इसने आपको काफ़ी भ्रमित करके रखा। इस पर्सन ने या इसके जैसे पर्सन्स ने, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है,
और द टावर का कार्ड अपने आप गिरा है फ्रेंड्स, मैं शफल कर रही थी तो अपने आप गिरा है। 7 ऑफ कप्स के बाद द टावर। तो बिल्कुल अब देखिए एक लाइन से कार्ड आ गए हैं जिन गधों की मैं बात कर रही थी। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स ने आपकी स्थिति कैसे कर दी, 7 ऑफ कप्स वाली, कि आपके सभी डिज़ायर्स में एकदम बाधा, सुख चैन में बाधा, आपको एकदम कहते हैं ना गरम तवे पे बैठना, इस तरह की ज़िंदगी आपकी हो जाना कि हमेशा बस चीख पुकार और हमेशा परेशान और इस तरह की एनर्जी में आप रहे होंगे। और द टावर, और ये जो भी मैंने कुछ बताया ये टावर के कार्ड ने आके क्लियर कर दिया। आपके जीवन में किसी ने बिजली गिराई है, किसी की वजह से बिजली गिरी है। कोई देखिए वैसे तो हम सभी अपना अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं किसी न किसी पर्सन के थ्रू, किसी न किसी सिचुएशन के थ्रू। तो जो सिचुएशन जिस पर्सन से बनी वो सिचुएशन था टावर मोमेंट, और वो जिस पर्सन से बना या जो भी फैक्टर रहा हो वही है वो गधा। ओके ओके तो ये धोखेबाज लोग, इनको अब क्या कह सकते हैं, गधे ही होते हैं, क्या कहेंगे। ओके एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड, 7 ऑफ कप्स का कार्ड, द टावर, इस तरह का आपका एकदम डिज़ायर्स जो आपके मैं ये कह सकती हूँ मन की शांति को एकदम भंग कर दिया होगा, ठीक है। और आपके जीवन में जैसा कि मैंने कहा कि किसी की वजह से बिजली गिरी। ओके, काफ़ी एक असहनीय कष्ट का सामना आपको करना पड़ा, और एक तरह से जैसे टावर पे से लोग गिर रहे हैं इस कार्ड के अंदर, तो आप एकदम शायद उम्मीदों की ऊंचाइयों से आप एकदम से नीचे गिरे। मतलब उम्मीदें तो बहुत थी, ठीक है, या सोच कुछ और रहे थे और अचानक से धरती पे आके गिरे आप। ओके, तो इस तरह का देख रही हूँ मैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन देखिए अभी का जो सिचुएशन है इस टावर मोमेंट के बाद और मुंह फेर लेने के बाद, क्योंकि द फूल का कार्ड बिगनिंग में ही आया है। ओके, तो मुझे और जजमेंट का कार्ड आया है। तो अब जब आपने अपना मुंह फेर लिया है उस परिस्थिति से, उस पर्सन से, उस व्यक्ति से, ठीक है, तो अब आपके जीवन में मुझे वो तो आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप वापस जाते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, और आपको जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप में अब एक किंग की एनर्जी आई है, क्वीन की एनर्जी आई है, एक स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। तो आप मुझे एकदम लीड करते हुए लग रहे हैं, एकदम पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे साहस के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए मनोबल के साथ आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है, और बिगनिंग द फूल, तो आप एक ऑप्टिमिस्टिक केयर फ्री पर्सन होके आप आगे बढ़ रहे हैं, और इसी में आपकी किंगशिप बनेगी, इसी में आपकी रिस्पेक्ट जो है वो रहेगी। आप ऐसा ही करिए, ये परमात्मा का ही निर्णय है कि आप वापस ना जाएं, आप बिल्कुल मुंह फेर के आगे निकल जाएं, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर मगर तो मैं बिल्कुल नहीं लगाना चाहूँगी, बिल्कुल आपको वापस नहीं जाना चाहिए। इस रीडिंग का जो मैसेज है वो यही है कि जहाँ से आप एकदम डिसअपॉइंट होके बाहर निकले हैं ना, आप दोबारा उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में, या दोबारा उस पर्सन को अपनी लाइफ में आने की अनुमति बिल्कुल ना दें, या दोबारा उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में आने की अनुमति बिल्कुल ना दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।